965 करोड़ का घोटाला, फर्जी सर्टिफिकेट और सिस्टम के सबसे ऊंचे पदों पर बैठे अफसर। नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं एजेंडा बेधड़क। राजस्थान से बड़ी खबर यह है कि जल जीवन मिशन घोटाले में फरार चल रहे पूर्व आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल को एसीबी ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। 965 करोड़ रुपए के इस घोटाले में फर्जी सर्टिफिकेट और बिलिंग के जरिए ठेकेदारों ने अवैध भुगतान उठाया था, जबकि आरोप है सुबोध अग्रवाल सहित कई अफसर मामले को दबाने में शामिल थे। इस गिरफ्तारी के बाद सवाल उठता है कि क्या यह भ्रष्टाचार के खिलाफ वास्तविक कार्रवाई है या और भी बड़े मगरमच्छ अभी भी पकड़े जाने बाकी है। तो आज की बहस में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताओं को कैसे रोका जा सकता है। एक अभियुक्त जो सुबोध अग्रवाल जी हैं, सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव को दिल्ली से हिरासत में लिया जाकर आज गिरफ्तार किया। जल जीवन मिशन योजना में जब टेंडर हुए थे तो उनमें फर्जी सर्टिफिकेट कुछ फर्मों के द्वारा लगाया गया था। उस सर्टिफिकेट की जानकारी अधिकारियों के होने के बावजूद भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। और चलिए अब चर्चा का आगाज करूं, उससे पहले तमाम मेहमानों से आप लोगों का तारुफ मैं करवा देती हूं। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए हैं और बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर भी राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ में मुखातिब हुए हैं और साथ ही राकेश दाधीच हमारे सहयोगी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संवाददाता राकेश, मैं आप ही के साथ में इस चर्चा का आगाज करूंगी। जेजेएम घोटाला जो कि काफी चर्चाओं में रहा, तकरीबन 965 करोड़ का घोटाला, इस पूरी फाइल को कैसे देखें, कैसे समझे, क्योंकि आप ग्राउंड से पल पल की नजर हर खबर पर बनाए रखते हैं, बताइए। देखिए, डीजी गोविंद गुप्ता के सुपरविजन में टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। कई महीनों से जो सेवानिवृत्त आईएएस ऑफिसर है सुबोध अग्रवाल, उनकी तलाश की जा रही थी। संभावित कई ठिकाने ऐसे थे जहां पर सुबोध अग्रवाल के छुपने की जानकारी एसीबी की टीम को लगी थी, वहां पर छापे मारे गए। लेकिन एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। दिल्ली में सार्वजनिक एक स्थान पर इनके मूवमेंट की सूचना एसीबी की टीम को लगी और एसीबी की टीम ने सुबोध अग्रवाल को दबोच लिया और तुरंत जयपुर के लिए रवाना हुए और मुकदमे में आज सुबोध अग्रवाल की शाम तक गिरफ्तारी कर दी है। चूंकि प्रकरण संख्या 945/2024 में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें सुबोध अग्रवाल की तलाश एसीबी को कई महीनों से थी। अब जाकर एसीबी की टीम को राहत मिली है। अब जल जीवन मिशन घोटाले में कई परते दर खुलेगी, चूंकि पूछताछ में कई अहम खुलासे एसीबी को होने की संभावना है। इसमें एक सबसे बड़ा अपडेट आपको बता दूं कि अब तक 10 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और 3 जो अन्य आरोपी है स्थायी वारंट उनके खिलाफ है, जिसमें जितेंद्र शर्मा, संजय गुप्ता और एक शख्स और है, जिनकी तलाश एसीबी की टीम कर रही है। वो भी जल्द से जल्द एसीबी उनको पकड़ने का दावा कर रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए जो आयोग गठित किए गए हैं वो लगातार इन पे नजर बनाए हुए हैं और जहां इनके संभावित ठिकाने हैं वहां से इनको पकड़ने की जो प्रक्रिया है वो एसी की टीम कर रही है। चूंकि अब तक सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है कि जो आईएएस अधिकारी रहे हैं पूरे इस प्रकरण में मुख्य ये मान सकते हैं कि सरगना इन्हें ही बताया जा रहा है कि इनकी ही मॉनिटरिंग पे ये सब कुछ चला था। फाइलों का जो टेंडर हुआ था, कई अनियमितताएं थी, वो सब इनकी निगरानी से हुई थी। अब एसीबी के जो अधिकारी है इनसे सवाल करेंगे और कई जो राज है वो खुलेंगे। जी बिल्कुल राकेश, हम यदि इस पूरे केस को देखें, क्योंकि आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं, ठेकेदारों ने फर्जी सर्टिफिकेट बनवा करके कई करोड़ों जो है ठगे थे, अपने नाम पैसे किए थे। ऐसे में अब क्या लगता है, पूर्व आईएएस अधिकारी जब पूरी तरह से गिरफ्त में है एसीबी के, तो और भी कई कड़ियां खुल सकती है।
क्या गिरफ्तारियां अब यहीं पर थम जाती है कि और गिरफ्तारियां अब इस केस में हो सकती है? राकेश, देखिए, अब सारा जो टिका हुआ है वो अब पूछताछ पे टिका हुआ है, क्योंकि एसीबी के पास कई लंबे नामों की सूची है। अब सुबोध अग्रवाल एसीबी की गिरफ्त में आए हैं, लंबी पूछताछ होगी। जो पूछताछ में सवाल बन रहे हैं वो इनसे पूछे जाएंगे, क्योंकि एक बड़ा ही घोटाले वाला मामला है। जल जीवन मिशन घोटाला तो है ही, इसके अलावा और भी कई अनियमितता जुड़ी हुई है, उनके बारे में भी एसीबी लगातार पूछताछ करेगी। जो लोग इसमें शामिल होंगे, कई नाम सामने आएंगे, उनको भी एसीबी नोटिस देके बुलाएगी। ये अब पूरी जो प्रक्रिया है वो डीजी गोविंद गुप्ता के सुपरविजन में शुरू हो चुकी है, और जो अनुसंधान अधिकारी है इसका जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो डीआईजी रामेश्वर सिंह कर रहे हैं। वो पूछताछ में की जो टीम है उसको लीड कर रहे हैं। क्या निकल के आता है ये आने वाले वक्त में देखने की बात है कि कितने बड़े नाम और एसीबी की इस पूछताछ में निकल के आएंगे। ये अब सबसे बड़ा देखना ये है कि जेजेएम में और क्या परत दर परत खुलती चली जाएगी। चलिए, हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी, मैं आप ही के साथ में रिएक्शन लेना चाहूंगी। आप ये बताइए, लगातार आप लोग तो सरकार से कह रहे थे भाई बड़े मगरमच्छ पकड़ के बताइए, और जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया मेन सरगना, तो आखिरकार बड़े मगरमच्छ जो है पकड़े जा रहे हैं। अब आप सहयोग करेंगे इस पूरी कार्रवाई में? नुपुर जी, जो जल जीवन मिशन का जो घोटाला हुआ है उसकी जांच नीचे तक जानी चाहिए, तह तक जानी चाहिए। अपराधी कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, कांग्रेस पार्टी पहले भी कह चुकी है, कोई भी घपला हो, किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा हो, उसकी पूरी जांच ईमानदारी से, पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। और जो अपराधी है उनको पकड़ के कानून के हवाले करने की जिम्मेदारी सरकार की है। कांग्रेस पार्टी लगातार कहती है कि घोटाला कोई भी राजस्थान में, हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। शासनकाल किसी का भी हो, नेता कोई हो, अभिनेता कोई हो, चाहे टेंडर लेने वाला कोई हो, चाहे आईएएस हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, कानून अपना काम करे, कानून ईमानदारी से काम करे, कड़ी से कड़ी जोड़े। और जितने लोगों भी अपराध किया है, जिन लोगों ने भी ये घोटाला किया है, उसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि राजकुमार जी आपने ये मांग की है कि जांच होनी चाहिए। और ऐसे में बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर राजकुमार जी, आप बताइए, कांग्रेस ने तो साफ तौर पर स्वीकार कर लिया है कि जांच होनी चाहिए। लगातार आप लोग कह रहे थे मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, तो क्या लगता है अब इस केस को देखते हुए आगे और कई नाम हो सकते हैं और गिरफ्तारियां हो सकती है? नूपुर जी, जैसे काली मिर्च गोरी नहीं हो सकती, वैसे ही कांग्रेस की गहलोत सरकार पेपर लीक, जल जीवन मिशन घोटाला, तबादला उद्योग जैसे पापों से जीवन में कभी मुक्त नहीं हो सकती। बड़ा दोहरी बात कही है मेरे साथी प्रवक्ता राजकुमार जी ने, बड़ी दोहरी बात कही है कि आरोपी कोई भी हो पकड़े जाने चाहिए, घोटाले का आरोपी हो पकड़ा जाना चाहिए, अपराध का आरोपी पकड़ा जाना चाहिए, परंतु अपराध कांग्रेस के ही लोग करेंगे, घोटाला कांग्रेस के लोग ही करेंगे। वाह, क्या दोहरा चरित्र है इनका कि आपकी सरकार में घोटाले हो रहे हैं और आप यहाँ कह रहे हैं कि साहब हमारे घोटाले जो भी हो गए हम उनको पकड़े। बड़ी अजीब बात है। जल जीवन मिशन, इनका नारा था कि जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, पानी बिना सब सून, परंतु कांग्रेस की सरकार की आंखों से पानी मर गया था, पानी सूख गया था। इन्होंने नारा दिया हर घर नल, नल तो दे दिया परंतु बिना पाइप के दे दिया। हमारी भजनलाल सरकार हर घर नल विद जल के सिद्धांत पर काम कर रही है। और आपको मैं बता दूं कि ये जीवन का, राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। जलदाय विभाग का गठन 1 जुलाई 1967 को हुआ था, और उस दिन से लेकर आज दिन तक प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। भजनलाल जी की सरकार की ताकत थी, हिम्मत थी, नेतृत्व था कि उन्होंने पहली बार कैंप लगाकर 140 अधिकारियों को चार्जशीट दी। आप देखिए, इनके पूर्व मंत्री महेश जोशी जी गिरफ्तार होके, घोटाले में गिरफ्तार होके जेल जाके आए। हमारी इसकी सीबीआई जांच हुई लंबे समय, उसके बाद इसमें एफआईआर दर्ज हुई। आप देखिए किस तरह का इनका महेश जोशी के वरदहस्त में श्याम ट्यूबवेल कंपनी, गणपत ट्यूबवेल कंपनी को 55 करोड़ रुपए बिना किसी काम के दे दिए गए। ऐसे खराब निर्माण, घटिया निर्माण करे इन्होंने। जेजेएम जो कार्यालय था जलदाय विभाग में, वहां रात को 8 बजे बाद कहते थे कैश वैन आ गई,
जो फर्मों के कर्मचारी जाते थे तो वहां के इंजीनियर नीचे उतर के आते थे फाइलें लेके और ठीक कहते है। थे कैश वैन आ गई। ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा घोटाला राजस्थान की सरकार के साथ धोखा है और इस धोखे को राजस्थान की सरकार कभी नहीं भूलेगी। राजकुमार जी चाहे कुछ भी कहें, कोई पकड़ा जाए, कहीं पकड़ा जाए, परंतु ऐसा बड़ा घोटाला प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इनकी आदत है नव में ठीक है, घोटाला, जल इतिहास में में घोटाला, नहीं थल में हुआ। घोटाला। राजकुमार जी, बहुत अच्छी बात है जो कार्रवाई चल रही है, लेकिन भविष्य में भी नहीं होना चाहिए, ये जनता के सामने तस्वीर होनी चाहिए। चलिए, हमारे साथ में श्याम सुंदर शर्मा जी बतौर वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मुखातिब हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्याम सुंदर शर्मा जी। यदि हम जेजेएम को देखें और आज जिस तरह से पूर्व आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल गिरफ्तार हो चुके हैं, ऐसे में चर्चा यही है, क्या यही बड़े मगरमच्छ थे कि और पकड़े जाने बाकी है? लेकिन इन सबके बीच में जल जीवन मिशन जो है अपने मकसद में, अपने मिशन में कहीं ना कहीं अधूरा रहा। कैसे देखे श्याम सुंदर जी? देखिएगा कि इनके खिलाफ वारंट जारी था, 10 पकड़े जा चुके थे, अब 3 आरोपी और हैं जिनको पकड़ा जाना है, जिसकी संपत्ति अटैच हो रही है। तो आप देखिए, सुबोध अग्रवाल को रिटायरमेंट होने के बाद पकड़ा है, पहले नहीं पकड़ा जब आईएएस थे। अब देखिए कि अभी मैं राजकुमार जी को सुन रहा था, अब राजकुमार जी एसीबी में मामला बीजेपी ने दर्ज नहीं कराया था, तो अशोक गहलोत के जमाने में दर्ज हो गया था। लेकिन गिरफ्तारियां निश्चित तौर पर अभी भाजपा की सरकार ने की, लेकिन भाजपा की सरकार ने इनको रिटायरमेंट होने दिया। अगर रिटायरमेंट पहले होते, अगर आईएएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के रैंक के अधिकारी को पकड़ा जाता तो समझ में आती। आज तो ये एडवोकेट के माध्यम से सरेंडर हुए एक तरह से, अब अरेस्ट मेमो तो बाद में बन ही जाता है दिल्ली में। अब श्रेय देखिए जिस प्रकार से अब स्मिता श्रीवास्तव हैं जो एडीजी हैं, उनके नेतृत्व में जांच हो रही है। अब जांच तो अब सामने है, इन्होंने कहा कि मैं तो 10% में था, 90% में तो सुधांशु पंत है। अब क्या इनके कितने राज खुलने के बाद क्या सुधांशु पंत पे भी ये जांच जाएगी क्या? क्योंकि वो भी रह चुके हैं इनसे पहले। तो देखिए, बहुत अलग पेचीदा मामला निश्चित तौर पर है कि भाई 962 करोड़ का घोटाला था, जिसमें श्याम ट्यूबवेल और गणपति ट्यूबवेल्स में जिस तरह से फर्जी अनुभव के आधार पर फिर जांच भी कराई थी उन्होंने। और उसके बाद महेश जोशी तो अभी बेल है उनको प्राप्त सुप्रीम कोर्ट से। अब क्योंकि देखी गई कि ये भी कहते थे कि भाई मामला मैं गिरफ्तार नहीं हूँ, और बहुत सारी चीज चली उनके 10 जगह पर, जिस तरह से भी मैं देख रहा था, जयपुर, बाड़मेर, जालौर, सीकर, बिहार, झारखंड, दिल्ली, 15 जगहों पर छापेमारी की गई थी, लेकिन ये गिरफ्तार नहीं कर पाए। अब देखिएगा, अभी गिरफ्तार करने का दावा कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ वो वकील के साथ सिलेंडर हुए हैं, उसके बाद क्योंकि गिरफ्तारी मूवमेंट बनता है, क्योंकि इनके वारंट था, वारंट के माध्यम से इनको अब जयपुर लाया जाएगा। अब इनसे कितना निकलेगा, क्या होगा, ये तो देखिएगा कि बहुत बड़ा खेल है कि भाई बड़े व्यक्ति को आपने पकड़े, क्योंकि आपने पहले से ही 10 तो आरोपी को पकड़ गिरफ्तार किया था, 3 अभी भी फरार है, उनको अभी गिरफ्तार संजीव गुप्ता है, जितेंद्र है, मुकेश गोयल है, इनको अभी अरेस्ट नहीं कर पाए आप। तो ऐसी स्थिति में राजकुमार जी, जो आप कह रहे हो कि बात कही, हमारे सहयोगी राकेश जो है लगातार बने हुए। राकेश, आप ये बताइए, श्याम सुंदर शर्मा जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट रखा है, अच्छी बात है कि पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल जो है अभी गिरफ्तार हो चुके हैं और कड़ियां खुल सकती है, लेकिन जो 3 आरोपी और है उनका अब क्या कुछ होगा? क्या इस बारे में कोई आप तक जानकारी पहुंची है? देखिए, जब इस मसले पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो सवाल यही पूछा गया था कि जो तीनों फरार चल रहे हैं वो कब तक गिरफ्त में होंगे। तो इस डीजी गोविंद गुप्ता का ये कहना था कि उनकी तलाश में टीमें लगाई गई है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि सुबोध अग्रवाल की गिरफ्तारी के लिए लगातार टीमें कई महीनों से छापेमारी कर रही थी, संभावित जो ठिकाने थे उसमें छापेमारी कर रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। क्योंकि आज दिल्ली में जैसे ही उनके मूवमेंट की सूचना एसीबी को लगी तो एसीबी की टीम ने उन्हें दिल्ली से डिटेन करके गिरफ्तार किया है, और जो 3 अन्य जो आरोपी है जिनके खिलाफ वारंट जारी है वो भी जल्द से जल्द गिरफ्तार होंगे। पूरा सुपरविजन डीआईजी रामेश्वर सिंह कर रहे हैं। जो एसआईटी गठित की गई थी उस टीम में करीब 10 से 11 लोग शामिल है, वो लगातार इस पूरे जल मिशन घोटाले का अनुसंधान कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात ये सामने आएगी कि जो सुबोध अग्रवाल थे इतने दिनों से कहाँ फरारी काट रहे थे, किन किन लोगों के संपर्क में थे,
कैसे जो एसीबी के द्वारा जो टीमें दबिश दे रही थी उनकी इनको भनक लगी थी, क्योंकि एक बार एक संभावित जो ठिकाना था मुखबिर के हवाले से ये बात सामने आई है कि वहां सुबोध अग्रवाल मौजूद थे, लेकिन उनको भनक लग गई थी और वहां से वो चले गए थे। अब पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की संभावना है, कई नाम भी अब सामने आएंगे। जी ठीक है राकेश, अब इंतजार है आखिरकार क्या कुछ बड़े और खुलासे हो सकते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ में राजकुमार शर्मा जी, आप ही से रिएक्शन लेना चाहूंगे। आप ये बताइए, आपके कार्यकाल में 965 करोड़ का घोटाला, न जाने पेपर लीक और क्या क्या हुआ होगा, लेकिन ऐसे में आप ये मानते हैं, क्योंकि चर्चा अभी चल रही है कि बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के क्या इतना बड़ा घोटाला हो जाना संभव था? ये चर्चा जब से पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई चारों तरफ चल रही है, आप बताइए। नुपुर जी, जांच चल रही है। मैं पहले भी कह चुका हूं, दोबारा कह रहा हूं कि जांच होनी चाहिए, जड़ तक जाना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जल जीवन मिशन घोटाले के अंदर जो भी आरोपी हैं, सरकार उनको पकड़ के कानून के हवाले करे। कोई भी निर्दोष पकड़ में नहीं आए और जो दोषी है वो छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे कोई ठेकेदार हो, चाहे कोई प्राइवेट आदमी हो। ये घोटाला खुलना चाहिए, जहां जांच होनी चाहिए। लेकिन राजकुमार जी, ये सब कहने से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला 965, और शायद ये मिशन जो जनता इतनी अपनी दिन रात की मेहनत से एक टैक्स भरती है, उसकी यदि इस तरह से कमाई घोटालों में चली जाएगी, आप जनता को क्या मुंह दिखाएंगे? आप इस बात की तो जिम्मेदारी लेंगे, जो जनता ने दिया वो इस तरह से घोटालों में जा रहा था आपके कार्यकाल में पैसा? नहीं नुपुर जी, पूर्व जल मंत्री महेश जोशी जी भी बार बार लगातार कहते आ रहे हैं, लगातार कहते भी हैं कि जल जीवन मिशन वाले मामले में भारतीय जनता पार्टी सरकार से उनका निवेदन है कि श्वेत पत्र जारी करें। पूर्व जल मंत्री महेश जोशी जी भी बार बार कह चुके हैं कि श्वेत पत्र जारी होने से राजस्थान की जनता को पता चलेगा कि कितने कनेक्शन उनके टाइम पर हुए और वर्तमान सरकार में कितने कनेक्शन अब तक हुए। आप तो राजकुमार जी कंपैरिजन घोटाले में मत कीजिए, राजकुमार जी कंपैरिजन घोटाले में मत कीजिए, काम में कीजिए। आप तो जेजेएम की बात कीजिए ना, कि जो जनता इतनी मेहनत से दिन रात करके आप लोगों को टैक्स भर रही थी, क्या ये सब घोटाले में जा रहा था? आप तो हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। जेजेएम की बात कर रही हूं मैं जेजेएम की बात कर रहा हूं। जेजेएम घोटाले के अंदर जो पूर्व जल मंत्री है, उन्होंने बार बार कहा है कि सरकार श्वेत पत्र जारी करे ताकि राजस्थान की जनता को सच्चाई पता चले कि कांग्रेस ने क्या काम किया था और भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 2.5 साल में क्या काम किया है। ठीक है, आप बात को इधर से उधर घुमा रहे हैं, लेकिन आप जेजेएम पे नहीं बोल पाए। चलिए, हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी लगातार बने हुए हैं। राजकुमार जी, लगातार जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि लगातार आप लोगों से डिमांड की गई थी कि श्वेत पत्र जारी कर दीजिए, लेकिन क्यों नहीं किया गया? लेकिन इसके अलावा अब आगे क्या आप जनता को आश्वस्त करेंगे, जो भी परियोजनाएं होंगी, जो भी प्रोजेक्ट होंगे, वो पूरी तरह से पाक होंगे, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई घोटाला आगे नहीं? नूपुर जी, आपने बहुत ही तीखे सवाल राजकुमार जी से किए, परंतु कांग्रेस के प्रवक्ता को यहाँ माफी मांगनी चाहिए थी अपने किए हुए कर्मों की, परंतु वो माफी नहीं मांगे, बात को इधर से उधर घुमा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इनके जो घोटाले हैं, ये इनको छुपाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इनकी जो क्या नाम है सरकार थी, वो घोटालों की सरकार रही। अब आप देखिए उसके नज़ारे कि सुबोध अग्रवाल जैसे बड़े अधिकारी गिरफ्तार हुए, इनके महेश जोशी जी गिरफ्तार हो चुके। ये बार बार कहते थे बड़े मगरमच्छ से बड़े कोई मगरमच्छ हो नहीं सकते। सरकार के मुखिया तक आंच आ चुकी है। और आपने जो हमें कहा है कि हम क्या आगे घोटाले नहीं होने चाहिए, आप देख रहे हैं भजन लाल जी की सरकार जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। हम जितने भी हमने हमारे 2-2.25 वर्ष के कार्यकाल में काम किए हैं, चाहे वो पेपर कराने का काम हो, चाहे जल जीवन मिशन के आगे के काम हो, एक भी हमारे ऊपर आरोप किसी प्रकार का नहीं लगा है। हमने राम जल सेतु लिंक योजना, यमुना का पानी लाने की DPR योजना हमने बनाई है और हमने बिल्कुल पारदर्शिता के इसके साथ काम किया है और हमारी सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। और हम आपको इस चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारी सरकार पारदर्शिता से और भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाते हुए ही काम करेगी और जनता के लिए जो भी हित के काम होंगे उनका लाभ उनको जनता को पहुंचाएगी।
ठीक है, चलिए हमारे साथ में श्याम सुंदर शर्मा जी लगातार बने हुए। श्याम सुंदर शर्मा जी, जो बीजेपी लगातार कहती आई है, जीरो टॉलरेंस नीति की जो बात करती आई है, क्या वाकई में इस कार्रवाई के तहत साबित हो चुका है? और इस कार्रवाई से भविष्य में आने वाले प्रोजेक्ट पर क्या असर होगा, क्या मैसेज जाएगा? श्याम सुंदर जी। अब देखिए कि 40% ही काम हो पाया था, जब बाकी काम ही नहीं हुआ। अब ये बात सही बात है कि जिस प्रकार की स्थितियां बनी, कोर्ट में मामले उलझ गए, हाई कोर्ट में चले गए, कुछ चले गए, बहुत सारी पेचीदगियां अभी तक इंदर। अब केंद्र सरकार ने अनुमति दी है कि हम आगे इसका काम कर सकते हैं। अब काम अब शुरू होना है वापस से, क्योंकि सेकंड फेज अब अनुमति केंद्र ने दी है। तो इस स्थिति में जल जीवन मिशन जो एक अच्छा केंद्र सरकार ने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पानी पीने के लिए तरसते हैं उनको नल दें, और नल का पानी, अब देखिए फर्जी तरीके से पाइपलाइन डाल दी गई, पाइपलाइन डाली गई। अब देखिए जांच का विषय है कि पाइपलाइन तो बाद में भी डली है। मैं तो पत्रकार कॉलोनी की बात कर रहा हूँ, जहां पर पहले से ही पाइपलाइन, तो दोबारा पाइपलाइन डाली गई। अब उसका क्या होगा पता नहीं। तो जल जीवन मिशन में जिस व्यापक पैमाने पर पाइप खरीदे गए, घटिया पाइप और सारी चीजें, अब ये सरकार जांच करती है, उसको पाइप डालने क्यों दिए बाद में? तो इसी स्थिति में निश्चित तौर पर कह दी थी कि अब सुबोध अग्रवाल को अरेस्ट कर लेने के बाद, क्योंकि इनके वकील भाग ही गए थे कि हाई कोर्ट में जाना चाहते थे, इनके वकील ही छोड़ के इनको चले गए। तो अब क्योंकि वो जब वारंट जारी है, तो वारंट जारी होने के बाद अरेस्ट तो होता है। अब 3 लोग और आ जाएंगे, अब ये भी फिर उसके बाद कितने दिन रहेंगे, क्या होगा, किस तरह की स्थितियां बनेगी, क्या होगा, एक पेचीदगी है। लेकिन आईएएस रहते हुए अगर गिरफ्तार किया जाता तो लगता, क्योंकि इनके बीजेपी के जमाने में भी रहे नियुक्ति। तो ऐसी स्थिति में राजकुमार जी आज हमारे साथ में संवाददाता राकेश भी लगातार बने हुए। राकेश, यदि पूरी कड़ी को जोड़ा जाए तो किस तरह से पूरे चैलेंजेस जो इस पूरे केस में देखने को मिले, और जैसे ही ये केस वापस से सामने आता है, पूर्व आईएएस अधिकारी जो है गिरफ्तार होते हैं, तो महेश जोशी के नाम की अभी से चर्चाएं बहुत शुरू है। लेकिन भले ही उनको जमानत मिली, लेकिन अभी भी उनके नाम की चर्चा है। इस बारे में आप तक कोई जानकारी? देखिए, अब सारा जो पहलू है इस केस का, वो सुबोध अग्रवाल की पूछताछ पर निर्भर करता है। क्योंकि पूछताछ पे किन लोगों के नाम आते हैं, जो टेंडर की बात हो रही थी, एफआईआर में भी जिक्र है सारी चीज़ों का, उन लोगों को भी एसीबी रूबरू कराएगी पूछताछ के दौरान, ऐसा हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। क्योंकि लंबी पूछताछ चलेगी, पीसी रिमांड लेगी लगातार, क्योंकि सुबोध अग्रवाल एक ऐसी कड़ी थे इसमें जो पूरे घटनाक्रम में शामिल थे। एसीबी को बड़ी सफलता मिली है। एसीबी इसको पूरी तरह से गोपनीयता बनाए रखेगी, क्योंकि मामले में कई फैक्ट्स ऐसे सामने आएंगे जो चौंकाने वाले होंगे आने वाले समय में। सबसे पहली बात यह है कि जितने भी लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं उनसे एक लंबी पूछताछ हुई थी, लेकिन अहम पूछताछ अब सेवानिवृत्त जो आईएएस है सुबोध अग्रवाल से होनी है। जी ठीक है। राजकुमार शर्मा जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, क्या आप जनता से माफी मांगेंगे? क्योंकि आप लोगों के कार्यकाल के चलते जनता के जो प्रोजेक्ट के साथ में न्याय नहीं हो पाया, क्या आप इस बात के लिए जनता से माफी मांगेंगे? अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन माफी भी मांगनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। जी, बार बार करें, हम तो बार बार कह रहे हैं, सरकार किसी की भी हो, अपराधी कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, पकड़ में आना चाहिए। कानून के हवाले सरकार को करना चाहिए और श्वेत पत्र सरकार को जारी करना चाहिए। राजस्थान की जनता को पता चलना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार में राजकुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कितने कमीशन हुए और इस घोटाले में क्या क्या हुआ। एक श्वेत पत्र जारी करें, जनता को पता चलेगा कि कांग्रेस का इसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है, भारतीय जनता पार्टी का कितना इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है। और मैं दूसरी बात कहूँ नुपुर जी, मामला कोर्ट में चल रहा है, ज्यादा उस वक्त बोलना ठीक नहीं है, लेकिन कह रहा हूँ कि अपराधी पकड़ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही बेबाकी के साथ में इस मुद्दे पर बातचीत की है। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से जेजेएम में पूर्व आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई है, अब उनसे पूछताछ के बाद में क्या कोई और बड़े खुलासे हो सकते हैं, कोई और नाम भी बड़े सामने आ सकते हैं, ये भविष्य के गर्भ में सवाल छिपा हुआ है। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार। एक अभियुक्त
जो सुबोध अग्रवाल जी हैं, सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव को दिल्ली से हिरासत में लिया जाकर आज गिरफ्तार किया है। जल जीवन मिशन योजना में जब टेंडर हुए थे तो उनमें फर्जी सर्टिफिकेट कुछ फर्मों के द्वारा लगाया गया था। उस सर्टिफिकेट की जानकारी अधिकारियों के होने के बावजूद भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।